हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ। डिजी एडुशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का लेक्चर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज से संबंधित होगा, जिसमें हम पीसीएस मंत्रा की टेस्ट को कवर करेंगे। इसमें हम पीसीएस मंत्रा के टेस्ट नंबर 11 को कवर करेंगे। इससे पहले 10 टेस्ट तक हम अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हमारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तब आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिजी एडुशाला को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और साथ ही यदि आपको हमारे लेक्चर्स यूज़फुल लगते हैं तब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 11। टेस्ट नंबर 11 जो कि पर्यावरण से संबंधित होगा और इसके साथ ही इसमें यूपी स्पेशल और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड होंगे। चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ए, किसी जीव के चारों ओर की भौतिक दशाओं को। बी, किसी जीव के चारों ओर की जैविक दशाओं को। सी, जीवों की परस्पर अंतःक्रियाओं को। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार के संगठक होते हैं। ए, 2 प्रकार के। बी, 3 प्रकार के। सी, 4 प्रकार के। डी, 5 प्रकार के। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। मूल रूप से पर्यावरण के 3 प्रकार के संगठक होते हैं। इसमें जैविक संगठक, इसके अंतर्गत मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु आदि शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अजैविक और भौतिक संगठक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा है ऊर्जा संगठक, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा कारकों को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता को कहा जाता है। ए, संपूर्ण विकास। बी, पीढ़ीगत विकास। सी, धारणीय विकास। डी, संवेदनशील विकास। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, धारणीय विकास। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता को धारणीय विकास कहते हैं। और धारणीय विकास को ही हम सतत विकास के रूप में भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व है। ए, जैव विविधता का संरक्षण। बी, प्रदूषण का नियंत्रण। सी, जनसंख्या नियंत्रण। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण, यह तीनों ही आवश्यक तत्व हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था। ए, 1987। बी, 1990। सी, 1992। डी, 1997। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में किया गया था। और यह वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई थी, जिसे हम बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी रिपोर्ट के अंतर्गत सतत विकास को भी परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों को मिलाने पर बनता है। ए, इकोटोन। बी, बायोम। सी, पारिस्थितिक कर्मता। डी, सांस्कृतिक पर्यावरण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बायोम। पर्यावरण के जैविक और अजैविक संगठनों को मिलाने पर बायोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहने की प्रक्रिया कहलाती है। ए, वाष्पीकरण। बी, संघनन। सी, जलचक्रण। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जलचक्रण।
जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम जल चक्रण के रूप में जानते हैं। इस तरह विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव होते हैं ए केवल सपोषी, बी केवल परपोषी, सी दोनों सपोषी एवं परपोषी, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जो सपोषी एवं परपोषी दोनों ही प्रकार के होते हैं। सपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जबकि परपोषी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो अपने भोजन के लिए सपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। इस तरह विकल्प सी सही है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों को वियोजक डिकम्पोजर भी कहा जाता है। दो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि को शामिल किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही कथन है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उपयुक्त एक, उपयुक्त दोनों, एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी समुद्र, डी वायु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य और उसका प्रकाश होता है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं। दो, बायोम में जंतुओं का प्रभुत्व अधिक होता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें विकल्प ए केवल एक, बायोम में पौधे एवं जंतु दोनों शामिल किए जाते हैं, यह कथन सत्य है। इसके अलावा कथन दो असत्य है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी में पौधों का जीवभार जंतुओं की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बायोम में पौधों का ही प्रभुत्व अधिक होता है। इस तरह विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट है, बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बायोम में जीव तथा वनस्पति सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। दो, इसमें जीवों व वनस्पतियों के बीच अंतर संबंध विद्यमान होता है। तीन, दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र उपस्थित होता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प एक, दो और तीन तीनों ही सत्य हैं। इस तरह ऑप्शन डी सत्य होगा। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। बी, यहाँ तापांतर अत्यंत अधिक पाया जाता है। सी, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। डी, यहाँ पौधों एवं घटकों का अभाव पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन ए, इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, यह कथन असत्य है। मरुस्थलीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशों में प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्यूम सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम है। ए, मरुस्थलीय बायोम, बी, घास स्थल बायोम, सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, या फिर डी, टुंड्रा बायोम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वॉल्यूम में सबसे अधिक जैव विविधता वाला बायोम, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम होगा। नेक्स्ट है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ए, पारिस्थितिकी कर्मता, बी, आवास, सी, इकोटोन, डी, इको ब्रिज। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के जो बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम इकोटोन के रूप में जानते हैं। इकोटोन में दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताएं कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, पर्यावरण सुरक्षा। दो, पारिस्थितिकी संतुलन। तीन, आर्थिक दक्षता। आपको बताना है उपयुक्त में से किसे सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है।
सतत विकास अथवा धारणीय विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांतों में शामिल पर्यावरण सुरक्षा, जिसे हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रूप में जानते हैं। उसके अलावा पारिस्थितिकी संतुलन, जिसे हम इन्वायरमेंटल बैलेंस के नाम से जानते हैं, और आर्थिक दक्षता, जिसे हम इकोनॉमिकल एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। इन तीनों को ही सम्मिलित करके 3E की संकल्पना बनाई गई थी। इस तरह यह तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किए जाने वाला उपाय नहीं है? ए सामाजिक वानिकी, बी शस्यक्रम, सी शुष्क कृषि विकास, डी रेत खनन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। इसमें से रेत खनन, जो कि भारत में सतत विकास हेतु किए जाने वाला उपाय नहीं है। इसके अलावा तीनों यह सतत विकास के उपाय हैं जो भारत द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? हम जानते हैं सतत विकास लक्ष्य जो कि कुल हमारे 17 हैं, इसलिए विकल्प सी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पर्यावरण के साथ संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक भूमि उपयोग में परिवर्तन, बी वायु प्रदूषण, 3 ओजोन क्षरण। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हैं। इसमें विकल्प डी 1, 2 और 3, भूमि उपयोग में परिवर्तन, वायु प्रदूषण और ओजोन क्षरण, यह तीनों ही मानव और पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों के आधार पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल, स्थल तथा वायु एवं इनके उपसंघटक कहे जाते हैं। एक ए जैविक संगठक, बी अजैविक संगठक, सी ऊर्जा संगठक, डी बाहरी संगठक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अजैविक संगठक। पर्यावरण में उपस्थित जल, स्थल, वायु और इनके उपसंगठकों को सम्मिलित रूप से अजैविक संगठक कहा जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण के ऐसे संगठक को शामिल किया जाता है जिनके अंदर जीवन नहीं होता है। इन्हें हम भौतिक संगठक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है, सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित होती है? ए जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि, बी जल निकायों में पोषक पदार्थों की कमी, सी जल निकायों में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जल निकायों में जब पोषक पदार्थों की वृद्धि हो जाती है तो हम इसे सुपोषण की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? ए शैवालों की संख्या में वृद्धि, बी प्रजाति विविधता में वृद्धि, सी जल प्रदूषण, डी मछलियों की मृत्यु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी प्रजाति विविधता में वृद्धि। सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव जो कि ऑप्शन बी नहीं है, प्रजाति विविधता में वृद्धि। इसके अलावा जब ही सुपोषण का प्रभाव होता है तो शैवालों की संख्या में वृद्धि होने लगती है, साथ ही जल प्रदूषित और मछलियों की मृत्यु होने लगती है। इस तरह विकल्प बी सत्य है। अब हम समझते हैं कि सुपोषण क्या होता है। जब घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा, कृषि अवशेष इत्यादि का संचयन किसी जल निकाय में होने लगता है तब जल निकाय में पोषक पदार्थों की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय वनस्पति एवं सूक्ष्म जलीय जीवों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन की मांग हो जाती है वह बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक इन्हें समुद्री परितंत्र में की स्टोन प्रजाति माना जाता है। 2 प्रवाल जुक्सैंथेले नामक शैवालों के साथ सहकारिता करते हैं। 3 प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हमें इसमें सही कथन की पहचान करनी थी। इसमें कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है,
मरुस्थलीय पारितंत्र के जीव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, ये प्रायः रात्रिचर होते हैं। बी, ये लंबी टांगों वाले होते हैं। सी, यह बहुत धीमा चलने वाले होते हैं। और डी, ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यह बहुत धीमा चलने वाले होते हैं। इस तरह विकल्प सी हमारा सत्य नहीं है। मरुस्थलीय पारितंत्र में रहने वाले जीव ये लंबी टांगों वाले होते हैं और तेज दौड़ने वाले भी होते हैं। नेक्स्ट है, अक्षांशों की तरफ जाने पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र की ए, उत्पादकता में कमी आती है। बी, जैव विविधता में कमी आती है। सी, उपयुक्त दोनों। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। यदि हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता दोनों में ही कमी आती है। इस तरह विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूहों के तत्व हैं। ए, उत्पादकता। बी, उपभोक्ता। सी, अपघटक। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, विकल्प डी, उपयुक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूह उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों ही कहलाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे, शैवाल, संश्लेषण, जीवाणु आदि शामिल होते हैं। वहीं उपभोक्ता, जिसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं, इसमें जंतु और प्रोटोजोआ आदि शामिल होते हैं। और अपघटक, जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, इनमें कवक और जीवाणु शामिल होते हैं। इस तरह विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य पौधों के समूह, जीव एवं उनके अपशिष्ट पोषक तत्वों व भोजन के प्रवाह तथा किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह से है। 2, एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? ए, 1 प्रकार। बी, 2 प्रकार। सी, 3 प्रकार। डी, 4 प्रकार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संख्या का पिरामिड, दूसरा जैव भार का पिरामिड और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। यदि हम संख्या के पिरामिड की बात करें तो यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। दूसरा है जैव भार का पिरामिड। यह समान पदार्थों का कुल शुष्क भार को दर्शाता है, जिसे हम ग्राम प्रति इकाई क्षेत्र में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा तीसरा है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के प्रवाह की मात्रा को क्रमिक पोषण स्तरों को दर्शाता है और यह कैलोरी प्रति इकाई क्षेत्र प्रति वर्ष में दर्शाया जाता है। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, मूल प्रजातियां वे प्रजाति होती हैं जो क्रमिक विकास, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और पारिस्थितिकी संतुलन तथा स्थिरता के निर्माण में मुख्य रूप से योगदान देती हैं। बी है, फ्लैगशिप प्रजाति उन पौधों एवं जंतुओं को कहा जाता है जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं तथा लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करती हैं। तीसरा है सूचक प्रजाति। उन प्रजातियों को कहते हैं जो भू जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। और डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। 2, जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम इकोटोन कहते हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है।
इसमें विकल्प ए केवल एक सही है। इसके अलावा जीवों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को इकोटोन नहीं कहते हैं। यह हमारा कथन गलत है क्योंकि हम इसे पारिस्थितिकी कर्मता के रूप में जानते हैं। इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी में पौधे वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया जाता है? ए 2 चरण, बी 3 चरण, सी 4 चरण, डी 6 चरण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। पारिस्थितिकी में पौधे वार्षिक चक्र को 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है वसंत के पूर्व की अवधि, 2 है वसंत अवधि, 3 है ग्रीष्म अवधि, 4 उत्तर ग्रीष्म, 5 शिथिल अवधि और 6 पतझड़ अवधि। इस तरह विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदाय का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। 2 इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई थी। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही सत्य हैं, इसलिए हमारा सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए अनुकूलतम पर्यावरण स्थिति में जीवों की अधिकतम प्रजनन क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। बी किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान से दूसरे से अन्योन्क्रिया प्रजनन एवं आनुवांशिक सूचना का आदान प्रदान करता है वह व्यष्टि कहलाता है। 3 सी किसी निश्चित स्थान में रहने वाले समष्टि के आकार को समष्टि घनत्व कहते हैं। और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन सभी में से हमारा कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी जो कि हमारा असत्य है, क्योंकि किसी एक प्रकार के प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान में दूसरे से अन्योन्क्रिया प्रजनन या आनुवांशिक सूचना का आदान प्रदान कहलाता है वह हमारा व्यष्टि नहीं समष्टि कहलाता है। इसलिए विकल्प बी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है, सागरीय बायोम में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। सागरीय बायोम में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कुल 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। इसमें 1 नेक्टॉन, 2 प्लैंकटन और 3 बेंथोस शामिल हैं। नेक्स्ट है, विषुवतीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। 1 गर्म एवं आर्द्र जलवायु, 2 वृक्ष प्रजातियों की विविधता, 3 चौड़ी पत्तियां एवं लंबे पेड़, 4 विविधतापूर्ण जंगली जीवन और 5 कशेरुकी जीवों एवं कीटों की बहुलता। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसका विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 और 5 यह तीनों ही सत्य हैं। विषुवत वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं से यह पांचों ही कथन शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 हॉट स्पॉट शब्द का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम E.O. विल्सन द्वारा किया गया था। 2 हॉट स्पॉट से आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की विभिन्न अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें विकल्प ए जो हमारा असत्य है, क्योंकि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था और वहीं E.O. विल्सन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द को दिया था। इस तरह ए हमारा केवल एक असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। ए पश्चिमी यूरोप, बी आर्द्र भूमियाँ, सी प्रवाल भित्तियाँ, डी उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। इस क्वेश्चन को आपको सुधार करना है। इसमें अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं की जगह नहीं है करना है और इससे हमारा ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप सही होगा, क्योंकि यह तीनों ही क्षेत्र अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता से है? ए वियना सम्मेलन, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी कार्टिजोना सम्मेलन और डी बेसल सम्मेलन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कार्टाजोना सम्मेलन, जो कि जैव विविधता से संबंधित है। और कार्टिजोना सम्मेलन यह सन 2003 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको रामसर स्थल और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आसन संरक्षण रिजर्व, जो कि पंजाब में नहीं बल्कि उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके अलावा तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। लोकटक झील का संबंध मणिपुर, त्यो झील लद्दाख और न्यूर मधमेश्वर जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्ति के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं। यह एक स्टेटमेंट है और इसमें आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा कथन सही है। तो यह क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन को 2 विकल्पों में देना था। इन्होंने इसमें एक ही विकल्प दिया है। इस तरह यह स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसके ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट है, जीन पूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए हार्लन एंड डीवेट, बी बेबीलोन क्रिस हम्फ्रीज, सी ओडम और डी पाल विलियमसन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। जीन पूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हार्लन एवं डीवेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैव विविधता के लाभ नहीं हैं। ए पौधे और पशुओं में अनेक उत्पाद, बी 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना, सी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, डी प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा का होना यह जैव विविधता का लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का मापन किया जाता है। ए अल्फा विविधता में, बी बीटा विविधता में, सी गामा विविधता में और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। जैव विविधता का मापन अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही मापन में किया जाता है। अल्फा विविधता किसी प्रदत्त क्षेत्र में जातियों की कुल संख्या होती है, वहीं बीटा विविधता में प्रजातियों की संख्या का ज्ञान होने के बाद उनकी संरचना की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ देश और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके संरक्षित क्षेत्र दिए हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे काकाडू नेशनल पार्क संबंधित नहीं है, क्योंकि काकाडू नेशनल पार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से ऑप्शन सी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि 5 फरवरी नहीं बल्कि 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसे मनाए जाने का निर्णय रामसर सम्मेलन में लिया गया था, इसलिए हम इसे रामसर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, यह सही सुमेलित है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक भारतीय वन संरक्षण केंद्र देहरादून में अवस्थित है, 2 भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता और 3 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें विकल्प 1 और विकल्प 2 अर्थात वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून और वनस्पति उद्यान कोलकाता में अवस्थित हैं। इसके अलावा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जो कि दिल्ली नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल में अवस्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी की स्थापना 1972 में की गई थी। 2 है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और 3, इस संस्था के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही नहीं हैं। इसमें विकल्प बी जो कि सही नहीं है, कथन 2 और कथन 3 दोनों ही हमारे असत्य हैं, क्योंकि यूएनएफ का मुख्यालय जेनेवा नहीं बल्कि केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और वहीं इस संस्था के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डन पुरस्कार नहीं बल्कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। और इस संस्थान की स्थापना 1972 में हुई थी, इसलिए केवल एक कथन सत्य है। इसके अलावा 2 और 3 असत्य हैं और हमें असत्य कथन की पहचान करनी है, इसलिए विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। हमें इस क्वेश्चन को एडिट करना है और इसमें हमें सुमेलित कथन की पहचान करनी है। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही सुमेलित हैं। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना वर्ष 1988 है। दूसरा है WNO वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना सन 2014 में की गई थी। और तीसरा है IWMI अर्थात इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, बी, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, सी, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002 और डी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि हमारा असत्य है क्योंकि यह 1992 में हुआ था और यह ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। इस तरह ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ए, टाइलर पुरस्कार, बी, ग्रीन पांडा पुरस्कार, सी, राइट लिवलीहुड पुरस्कार और डी, एस्टेन पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ग्रीन पांडा पुरस्कार, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसी के साथ राइट लिवलीहुड पुरस्कार, जिसे हम वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, आपको एक तरफ संस्था और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। रेड क्रॉस, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन और ह्यूमन राइट वॉच, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। इसमें दिए गए विकल्पों में हमें सही विकल्प की चयन करना है। इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ए, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, बी, GD बिरला पुरस्कार, सी, महावृक्ष पुरस्कार और डी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, जो कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ए, ज्वालामुखी, बी, जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, सी, दलदल, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन। यह अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारा मानव निर्मित स्रोत है। इसके अलावा ज्वालामुखी और दलदल यह अम्लीय वर्षा हेतु प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। बी, यह एक सांविधिक निकाय नहीं है। सी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और डी, इसका कार्य पारिस्थितिकी अध्ययन एवं पर्यावरण प्रभाव का आकलन करना है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में है, इसलिए विकल्प सी हमारा असत्य होगा। इसके अलावा विकल्प ए, बी और डी सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है। बी, इससे जीवों में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सी, यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। और डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ए, बी और सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च और विश्व घरेलू गौरैया दिवस, जो कि 21 मार्च नहीं बल्कि 20 मार्च को मनाया जाता है। और यदि हम 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी जो हमारा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? ए, भारत के प्रधानमंत्री। बी, पर्यावरण मंत्री। सी, भारत के राष्ट्रपति। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह वन्यजीव संरक्षण की अनेक योजनाओं को क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देश देने के लिए एक शीर्षस्थ सलाहकार एजेंसी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वनस्पति उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान होता है। 2, इसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। और 3, वनस्पति उद्यान का उपयोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प ए, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं, इसलिए विकल्प डी सभी सत्य हैं वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय परिसंचरण के भीतर स्थित है। 2, इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली सागरीय घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। और 3, सरगैसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है। आपको बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें विकल्प 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर होगा। सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध है। 1, आर्द्रभूमि से। बी, ओजोन संरक्षण से। सी, वन्यजीव संरक्षण से। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो कि आर्द्रभूमि से संबंधित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत उन आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी विशेषताओं में परिवर्तन हो गया है या होने की संभावना है। भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत की केवल 2 झीलें, लोकटक झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी करता है। 2, भारतीय वन संरक्षण देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। 3, सन 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण है। आपको बताना है कौन कौन से कथन हमारे सत्य हैं। तो इसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट है, आपको एक तरफ संगठन और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हैं।
आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन हमारा सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन सी, ह्यूमन राइट वॉच संगठन, जो कि एम्स्टर्डम नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में अवस्थित है। और वहीं हम एम्स्टर्डम की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन पीस का मुख्यालय अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा और IUCN इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। 2, इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित सब समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें कथन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, सासाकावा पुरस्कार जो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सासाकावा पुरस्कार, जो कि यूनेप द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे 1986 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, वन संरक्षण अधिनियम 1980। 2, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। 3, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। आपको बताना है कौन सा कथन सही सुमेलित है। इसमें विकल्प डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था, वहीं वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। 2, प्रथम COP सम्मेलन 1995 और 3, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सुमेलित हैं। तो इसमें भी हमारे तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए विकल्प डी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। 2, लाइकेन एक संयुक्त जीव है। 3, लाइकेन कवक के तंतुओं के साथ सहवासित शैवाल से उत्पन्न होता है। आपको इनमें भी सही कथन की पहचान करनी है। इसमें विकल्प डी, इसमें भी तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है। ए, अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती होती हैं। बी, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सी, वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। और डी, उत्तर पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं। तो इसका विकल्प बी, जो कि हमारा सही नहीं होगा। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बल्कि औसत वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, इसलिए विकल्प बी जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, शुद्ध कणकीय पदार्थ अर्थात पार्टिकुलेट मैटर कितने आकार के होते हैं। शुद्ध कणकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर जो कि 10 माइक्रोन से बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम सन 2010 के तहत गठित किया गया था। 2, यह एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। 3, यह प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है। 2, चिपको आंदोलन का संबंध मुख्यतः हिमाचल प्रदेश से है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प ए, केवल 1, चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है, यह कथन सत्य है। लेकिन चिपको आंदोलन का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं बल्कि उत्तराखंड से है।
उत्तराखंड में चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से 1973 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस आंदोलन में आंदोलनकारी पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से रोकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972, बी, विश्व वन्यजीव कोष 1961, सी, वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 और डी, ग्रीन पीस सन 2000। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ग्रीन पीस। इसकी स्थापना सन 2000 में नहीं बल्कि 1971 में की गई थी, इसलिए विकल्प डी जो कि सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। 2, यह संस्था पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। आपको इसमें सही कथन की पहचान करनी है, तो इसमें सत्य कथन होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए, जेनेवा, बी, पेरिस, सी, न्यूयॉर्क, डी, ग्लैंड। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसके निर्माण का उद्देश्य वायुमंडल की दशा एवं व्यवहार का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें शांत घाटी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और एपिको आंदोलन शामिल हैं। इसमें शांत घाटी आंदोलन 1973, जंगल बचाओ आंदोलन 1980, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1983 और एपिको आंदोलन का संबंध 1989 से है। इस तरह हमारे ऑप्शन 2, 1, 4 और 3 सत्य होंगे। 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ए, वियना सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन सतत विकास पर जोर से संबंधित था। कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई थी और मॉन्ट्रियल सम्मेलन सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन 1987 में किया गया था और यह ओजोन संरक्षण हेतु समझौता था और यह मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था। और यदि हम बात करें सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन, तो हेलेंस्की सम्मेलन जो कि समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित सम्मेलन है, इसलिए विकल्प डी हमारा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रबंधन एनवायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें विकल्प डी, प्राकृतिक संसाधनों के नियमित एवं विवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण, यह हमारे पर्यावरण प्रबंधन के कथनों में असत्य है। इसके अलावा तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। पर्यावरणीय तत्वों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, लोगों में पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता का विकास करना और पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक संघटकों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन करना है। रियो 20 सम्मेलन, रियो 20 सम्मेलन जो कि 2012 में हुआ था और रियो 10 सम्मेलन 2002, पृथ्वी 5 सम्मेलन 1997 और रियो सम्मेलन 1992। इस तरह 3, 2, 1 और 4 हमारा सत्य होगा। 3, 2, 1 और 4 विकल्प बी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ए, यूनेप द्वारा, बी, भारत सरकार द्वारा, सी, बिरला फाउंडेशन द्वारा और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। इसमें 5 लाख रुपए का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ बाघ अभयारण्य और दूसरी तरफ राज्य है। नामेरी असम से संबंधित है, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, सतकोसिया ओडिशा और बुक्सा झारखंड। तो इसका विकल्प डी असत्य है। बुक्सा जो कि झारखंड नहीं वेस्ट बंगाल से संबंधित है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक तरफ सूची 1 में दिवस दिए हैं और दूसरी तरफ वह कब मनाए जाते हैं। सबसे पहला है विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इस तरह 2, 1, 4 और 3 विकल्प हमारा सत्य होगा। 2, 1, 4 और 3, इसलिए विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म बेमेल है। आपको एक तरफ हाथी रिजर्व और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। ए है मयूरभंज ओडिशा, मयूर झरना असम, सी बैतरणी ओडिशा में और लेमरू छत्तीसगढ़ में। इसमें विकल्प बी मयूर झरना जो कि असम राज्य में अवस्थित नहीं है, यह हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है, इसलिए विकल्प बी हमारा बेमेल होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरस्कार यूनेप द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है। ए ग्लोबल 500 पुरस्कार, बी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सी सासाकावा पुरस्कार और डी टाइलर पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह तीनों ही पुरस्कार यूनेप द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में शामिल नहीं है। ए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके अलावा तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत श्रेणी में शामिल हैं। इसमें ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान इसको सन 2014 में शामिल किया गया था। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1985 में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1988 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है। ए भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, बी भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, सी पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र और डी भारतीय वन्यजीव संस्थान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो कि देहरादून में अवस्थित नहीं है, यह बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है, इसलिए विकल्प सी सही नहीं है। उसे सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है विश्व जनसंख्या दिवस जिसे 11 जुलाई में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जिसे 26 नवंबर और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। इस तरह 2, 4, 1 और 3 विकल्प हमारा सत्य होगा। 2, 4, 1 और 3, इसलिए विकल्प सी विकल्प बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित अंतर सरकारी निकाय है। 2 आईपीसीसी की स्थापना सन 1988 में की गई थी। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें असत्य है। तो विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, इसलिए विकल्प सी ना तो 1 और ना ही 2 असत्य हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है। ए
सरिस्का, बी सत्यमंगलम, सी कामेंग, डी वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कामेंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व न होकर यह हमारा एलिफेंट रिजर्व है, इसलिए विकल्प सी असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कालेसर, बी किश्तवाड़, सी मुकोर्थी और डी ब्लैकबक, और इन्हें हमें इनके राज्यों से मिलान करना है। इसमें सही उत्तर है कालेसर, जो कि हरियाणा से संबंधित है, और किश्तवाड़ का संबंध जम्मू कश्मीर, और मुकोर्थी का संबंध तमिलनाडु, और ब्लैकबक जो कि हरियाणा से संबंधित है। इस तरह 3, 2, 1 और 4 विकल्प हमारा सत्य होगा, जो कि विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ अभयारण्य और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जीव दिए हैं। ए मानस गैंडे से संबंधित, दाजीग्राम हंगुल मृग से संबंधित, सी दम्फा डॉल्फिन से संबंधित, और डी महावीर अभयारण्य उड़ने वाली गिलहरी से संबंधित। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जो कि हमारा सम्मिलित नहीं है। दम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में अवस्थित है और इससे संबंधित जीव जो कि बाघ, हाथी, तेंदुआ, वर्ण उड़ने वाली गिलहरी है, इसलिए डॉल्फिन ये असत्य होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको एक तरफ जिला और दूसरी तरफ मुख्यालय दिए हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे यह सारे ही हमारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थे। अब जो हम नीचे के क्वेश्चंस करेंगे यह हमारे यूपी स्पेशल्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है। जिला और मुख्यालय सोनभद्र रावर्ट्सगंज से संबंधित है, अमेठी, गौरीगंज, कुशीनगर, पडरौना और कौशाम्बी सिरादू। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी कौशाम्बी, जिसका मुख्यालय सिरादू में नहीं बल्कि मंझनपुर में है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है, और 2. उत्तर प्रदेश के न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1 और 2 दोनों, इसलिए दोनों सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उत्तर प्रदेश में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। 2. सरोजनी नायडू राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक केवल 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं और साथ ही सरोजनी नायडू राज्य की पहले मुख्यमंत्री नहीं थीं। उत्तर प्रदेश में अब तक जो 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं उसमें पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि सुचेता कृपलानी थी और दूसरी सुश्री मायावती, और इसके अलावा श्रीमती सरोजनी नायडू जो कि राज्य की प्रथम राज्यपाल थीं, और वे राज्य के साथ साथ देश की भी प्रथम राज्यपाल थीं। और राज्य के हम प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। आपको बताना है सही कूट इनमें कौन कौन से हैं। तो हम अपना डायरेक्शन का मैप बना लेते हैं। यह है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये यदि हमारा यूपी है तो यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वह बलिया है, और पश्चिमी जिले की बात करें तो पश्चिमी जिला शामली है, और उत्तरी जिला सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला जो कि सोनभद्र है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। 1.
प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र 20 हैं। 2, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। 3, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। आपको बताना है कौन कौन से कूट इसमें सही हैं। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही कूट सत्य हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश प्रथम नहीं है। 1, खाद्यान्न उत्पादन में, बी, गन्ना उत्पादन में, सी, चीनी उत्पादन में और डी, गेहूं उत्पादन में। वैसे तो इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, गन्ना उत्पादन। लेकिन अभी हाल ही की रिपोर्ट में करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे करते हुए गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पर है। इसलिए यह चारों ही कथन हमारे सत्य हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, आम उत्पादन और आंवला उत्पादन इन सभी में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाओं में कौन सा कथन सही नहीं है। 1, चकबंदी योजना 1990, बी, किसान भाई योजना 1992 और सी, किसान मित्र योजना सन 2001। आपको बताना है इनमें कौन सा सही नहीं है। तो विकल्प ए, केवल एक, चकबंदी योजना जो कि 1954 में शुरू की गई थी। इसके अलावा किसान भाई योजना 1992 और किसान मित्र योजना सन 2001 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का नगर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। ए, मथुरा, बी, इटावा, सी, बिजनौर और डी, हमीरपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विकल्प सी, बिजनौर, जो कि यमुना नदी के तट पर नहीं बल्कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा यमुना नदी के तट पर स्थित नगरों की बात करें तो इसमें मथुरा, इटावा, बागपत, वृंदावन, प्रयागराज आदि शामिल हैं। और गंगा नदी के तट पर स्थित नगरों की बात करें तो जिसमें बिजनौर, हस्तिनापुर, फतेहगढ़, उन्नाव, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर शामिल हैं। इस तरह बिजनौर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें दरबन झील जो कि वाराणसी में नहीं बल्कि अयोध्या में अवस्थित है, यह हमारा सुमेलित नहीं है। इसके अलावा रामताल मेरठ में, कीठमताल आगरा और मदन सागर ताल महोबा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 2, यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। आपको इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है। ए, कुआं, बी, नलकूप, सी, तालाब और डी, नहरें। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नलकूप। नलकूप जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, इसके अंतर्गत 73% के आसपास उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। इसके बाद नहरों का स्थान आता है और नहरों के बाद कुएं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला दिया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प सी, डोलोमाइट का संबंध महोबा से नहीं है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा और चंदौली में पाया जाता है। इसके अलावा तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। 2 है, राज्य में कुल वनाच्छादन 6.15% है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें विकल्प बी, केवल 2 सत्य है, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला हमारा लखीमपुर खीरी नहीं सोनभद्र है और हमारा लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इसलिए विकल्प 1 हमारा सत्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, राज्य में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है। ए, ललितपुर, बी, लखीमपुर,
सी चंदौली और डी चित्रकूट। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए ललितपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में अवस्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है। इसके अलावा लखीमपुर में किशनपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। वहीं चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? ए उन्नाव, बी कन्नौज, सी अलीगढ़ और डी हरदोई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो कि कन्नौज में अवस्थित है और इसे हम लाख बहोश नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी, इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किन किन रेलवे जोन्स के मुख्यालय हैं? ए उत्तर रेलवे, बी पूर्वोत्तर रेलवे और डी मध्य रेलवे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 2 और 3। पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे इन दोनों के ही जोन्स जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। वहीं उत्तर रेलवे की बात करें तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो कि दिल्ली में अवस्थित है। इस तरह विकल्प सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको एक तरफ हवाई अड्डा और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें ऑप्शन ए खेरिया हवाई अड्डा जो कि आगरा में अवस्थित है, यह सत्य है। इसके अलावा बमरोली हवाई अड्डा गाजियाबाद नहीं प्रयागराज में अवस्थित है। वहीं हिंडन हवाई अड्डा लखनऊ नहीं गाजियाबाद में अवस्थित है और सरसावा हवाई अड्डा जो कि प्रयागराज नहीं सहारनपुर में अवस्थित है। इसके अलावा अन्य 2 हवाई अड्डे चकेरी हवाई अड्डा जो कि कानपुर में और बख्शी तालाब हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट है, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है और 2 लखनऊ घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है सत्य कथन, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य है? एक जवारा नृत्य, बी ख्याल नृत्य, सी देवी नृत्य और डी घोड़ा नृत्य। आपको इसमें सही कूट की पहचान करनी है, तो हमारा विकल्प डी उपयुक्त सभी। यह चारों ही नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ मेला और दूसरी तरफ वह मेला कौन से जिले में आयोजित होता है दिया है। आपको बताना है कौन सा कथन हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें विकल्प बी ददरी मेला जो कि गाजियाबाद से संबंधित नहीं है। ददरी एक पशु मेला है जो कि बलिया से संबंधित है। इसके अलावा सरदना मेला मेरठ, बटेश्वर मेला आगरा और सोरो मेला कासगंज से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका जन्म स्थल आगरा में नहीं है? ए मिर्जा गालिब, बी बीरबल, सी अबुल फजल और डी शेख फैजी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी बीरबल। बीरबल का जन्म जालौन के कालपी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में प्रारंभ, मिड डे मील योजना 1995 में और प्रदेश में शिक्षा का अधिकार लागू सन 2009 में हुआ था। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कथन 1
इसमें कथन 1, हमें इसमें ना कथन जो सही सुमेलित है उनकी पहचान करनी है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन से कथन सुमेलित हैं? सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में सही है, और मिड डे मील योजना 1995 में, यह भी सही है। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा का अधिकार सन 2009 नहीं बल्कि सन 2011 में लागू हुआ था। इस तरह इसके ऑप्शन सारे ही गलत हैं। इसमें हमें सही कूट की पहचान करनी है, तो 1 और 2 हमारे सही उत्तर होंगे। यह टेस्ट सीरीज में 2-3 क्वेश्चन गलत हैं, इसलिए आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते टाइम विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से प्राचीन नाम बलवंत नगर किसका था? ए झांसी का, बी बरसाने का, सी गोरखपुर का और डी कन्नौज का। तो इसका सही उत्तर है बलवंत नगर नाम, जो कि झांसी का था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा काष्ठ शिल्प, जो कि सहारनपुर से संबंधित है और यह सही सुमेलित है। इसके अलावा कालीन, जो कि हरदोई से नहीं बल्कि मिर्जापुर, सोनभद्र और संत रविदास नगर से संबंधित है। वहीं खेल का सामान आगरा नहीं मेरठ में मिलता है, और मुंज उत्पाद, जो कि अलीगढ़ से नहीं बल्कि अमेठी से संबंधित हैं, इसलिए विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा और पानिका जनजातियां उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सोनभद्र और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के यह 2 जिले जहां पर पंखा और पानिया नामक 2 जनजातियां पाई जाती हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा संख्या में गोंड जनजाति है और दूसरे स्थान पर खरवाल जनजाति आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित है? ए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में अवस्थित है, बी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन लखनऊ, सी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र झांसी। हमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें विकल्प सी, जो कि सत्य है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय नोएडा में अवस्थित है। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीनगर मेरठ में अवस्थित है और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो कि हमारा वाराणसी में अवस्थित है। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए सन 2004, बी सन 2005, सी सन 2006 और डी सन 2007। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत सन 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई 296 किलोमीटर है, और 2, यह 4 लेन एक्सप्रेस वे है। आपको सही कथनों की पहचान करनी है, तो इसमें विकल्प डी, दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे यह हमारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वह हमारे यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सन 2022 का आयोजन किया गया था। ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली और डी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों में ही आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की हरदोई एवं लखनऊ जनपदों को पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया। और 2 है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आपको इसमें सही कथन की पहचान करनी है, तो इसमें विकल्प सी केवल एक सही है। इसके अलावा विकल्प दूसरा, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली नहीं बल्कि
उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था, इसलिए सी केवल एक सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में नेक्स्ट है 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप सन 2022-23 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रेशम कृषि मेला सन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गोरखपुर, जहाँ रेशम कृषि मेला सन 2023 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें विकल्प ए देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य तमिलनाडु है। यह कथन हमारा असत्य है, क्योंकि देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है हाल ही में। उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे जिस राज्य की तर्ज पर किया जाता है वह कर्नाटक है। यह कथन सत्य है। इसके अलावा अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण जिस राज्य की तर्ज पर किया जा रहा है वह गुजरात है। यह कथन भी सत्य है। और भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने। यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? ए हारमोनियम वादक, इनका श्रीराम श्रीवास्तव से संबंध है। ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा और गायकी मुबारक अली खां। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मिर्जापुर बिरहा। बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है, इसलिए मिर्जापुर इसका गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक भारत कला भवन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। 2 इसकी स्थापना वर्ष 1920 में रामकृष्ण द्वारा की गई थी। 3 चित्रकला में के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आपको सही कथन की पहचान करनी है तो इसमें विकल्प सी केवल 2 और 3 सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अगरिया जनजाति पाई जाती हैं। 2 उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में चेरो जनजाति पाई जाती हैं। इसमें विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, खेलकूद का सामान, जो कि गोरखपुर में नहीं बल्कि मेरठ में मिलता है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा नोएडा, जो कि सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है, वहीं सीतापुर प्लाईवुड उद्योग में और वाराणसी का संबंध रेशम उद्योग से है। नेक्स्ट है हाल ही में छठा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में छठा उत्तर प्रदेश दिवस, जो कि हमारा 24 जनवरी सन 2023 को मनाया गया था और इसकी थीम निवेश और रोजगार था। पहला उत्तर प्रदेश दिवस सन 2018 में मनाया गया था। 24 जनवरी 1950 के ही दिन उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था और इसी वजह से इसी तिथि को उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना का काम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जनगणना अधिनियम 1948। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो द्वारा की गई जनगणना में कई वर्ष पूर्व ही उत्तर प्रदेश के किस शहर की जनगणना सर्वप्रथम की गई थी? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना अर्थात SECC प्रथम बार कब आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सन 2011 में पहली सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है जनगणना सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, ईसाई। ईसाई जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय है और वहीं सिख जो सबसे कम लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय है, सिख।
नेक्स्ट है जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। उत्तर प्रदेश के 7 नगर जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। इसमें कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज शामिल हैं। इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी सीतापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला है। और वहीं हम बागपत की बात करें तो बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति रहती हैं। नेक्स्ट है जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिलों की पहचान कीजिए। सर्वाधिक साक्षर जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला है। वहीं श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जनगणना सन 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। और 2. सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है। आपको इसमें सही कथन की पहचान करनी है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए. अफ्रीका, बी. एशिया, सी. दक्षिण अमेरिका और डी. उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। इस तरह हमने अपना टेस्ट नंबर 11 जो कि पीसीएस मंत्रा से संबंधित था कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए तब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे चैनल डिजी एडुशाला का भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।